चलो एक बार हम लोग खाली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब कैसे याद रखोगे बोलो तो याद रखोगे गुडविल का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, एसेट के बदले हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं और वो पैसा इक्वल टू एसेट देते हैं कि एसेट से ज़्यादा देते हैं, एसेट से ज़्यादा देते हैं। वही जितना ज़्यादा देते हैं उसी ज़्यादा को क्या बोला जाता है तुम्हारा गुडविल, उसी ज़्यादा पैसे को ही गुडविल बोला जाता है। अब जो तुम ज़्यादा दोगे तो कितना ज़्यादा दोगे, 2 लाख ज़्यादा दोगे कि 3 लाख दोगे कि 12 लाख ज़्यादा दोगे कि 50 लाख ज़्यादा दोगे, ज़्यादा जितना दोगे वही चीज़ को कैलकुलेट किससे करेंगे, तुम्हारा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और हम बोला हम किसी भी कंपनी को, तुमको एक अननोन कंपनी को जाके खरीद रहे हो और तुम उसको जो पैसा दोगे कितना दोगे डिपेंड किसके ऊपर होगा, हम लोग क्या बोलेंगे भाई तो अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट दिए उनको, ये जो प्रॉफिट हम क्या बोलेंगे उसको तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दे उनको, पिछला 5 साल 10 साल जितने भी दिन हो अपना IT फाइल बनाए सबका फाइल लेके उसका प्रॉफिट निकाल के हम कैलकुलेट करके क्या देंगे उसको गुडविल देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, फिर गुडविल बाय वेटेड एवरेज तो क्या हो जाएगा बोलो, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेज। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलेगा, तो कैपिटलाइजेशन में क्या रखना बोला, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो डिवाइड करके जो आंसर आए तुम्हारे कैलकुलेटर में वो तुम्हारा क्या होगा बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म है, वो गुडविल नहीं आया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म को फिर अगला स्टेप में फिर माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड, जो रुपये हकीकत में तुम बिजनेस में लगाए उसको माइनस करोगे तो तब तुम्हारा क्या आएगा, गुडविल आएगा। और कैपिटलाइजेशन में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो फिर जो सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे उसको डिवाइडेड बाई किससे करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जब वहाँ तुम 15% 12% जो भी डिवाइड करोगे तो जो तुम्हारे कैलकुलेटर में आंसर आया वही तुम्हारा क्या आएगा, वही गुडविल, उसको और कैपिटल इम्प्लॉयड से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बस। और लास्ट में क्या, गुडविल बाय एन्युटी मेथड। और एन्युटी में क्या होगा बोलो, तुमको क्वेश्चन में एन्युटी फैक्टर दिया हुआ होगा 3.143 4.102 5.129 जो भी ऐसा टाइप का होगा तुमको क्वेश्चन में क्या खाना सजा हुआ होगा, तुम बस एवरेज प्रॉफिट से वो एन्युटी फैक्टर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5-6 कंसेप्ट में देखोगे एक चीज़ क्या कॉमन है बोलो, तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट। तो तुम का 5 मेथड में इंसान बोलता है ना, कभी एग्जाम में जैसे लोग एक नहीं देगा 2-3 मेथड से बोले गुडविल निकालो तो फिर इंसान कन्फ्यूज है 3-3 बार निकालेंगे, मेरा भाई 3 बार निकालने का है तो इसको एक ही बार तो प्रॉफिट निकालना है, 3 बार के लिए तो इसको 3 बार प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट एक बार निकालना है और वही प्रॉफिट को हर जगह फार्मूला में क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम लोग आंसर का अपना प्रेजेंटेशन भी करेंगे ना तो तुमको कॉमन चीज़ समझ में आएगी क्या कॉमन है। तो हम लोग पहले कॉमन वाला चीज़ एक बार ऊपर में क्या करेंगे, निकाल देंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट निकाल लिया उसके बाद हम लोग मेथड 1 एवरेज प्रॉफिट, मेथड 2 सुपर प्रॉफिट, मेथड 3 कैपिटलाइजेशन। तो बार बार एवरेज निकालने के एक ही बार निकालना है, बस एक ही बार निकाल के तो सब जो उसका फार्मूला क्या है, तो 3 बार निकालने के लिए 3 बार मेहनत करने के एक ही बार करना है। तो तुम टाइम बचाने का हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम जिससे कम टाइम में हम लोग सॉल्यूशन का हल होगा। ठीक है, तब अगला क्लास में हम लोग अब क्वेश्चन एकदम शुरू करेंगे। ठीक है।